हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार। दोस्तों, आज हम लोग घटना चक्र का पार्ट 2 पढ़ेंगे। जैसा कि मैं घटना चक्र का आपका 10 क्वेश्चन आपका करा चुका हूं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे और ये आपके सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए क्वेश्चंस होंगे। घटना चक्र में सारे क्वेश्चंस दोस्तों पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं। मैं उसी का टोटल कंप्लीट सॉल्यूशन आपका पावर एंड सर्ट्स अर्थात घातांक और करड़ी का दे रहा हूं। अर्थात ये आपका जो चल रहा है फिलहाल में क्वेश्चन सारे के सारे घातांक के मिलेंगे। उसके बाद मैं आपको करड़ी के सारे क्वेश्चंस बताऊंगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो 11 है, जो कि पार्ट 2 का देखिए दिया आपका 5√5 × 5 के पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 के पावर -3/2 इज इक्वल टू 5 के पावर a+2 हो तो a का मान क्या होगा। और आप देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने यहाँ क्या 4 ऑप्शन गिवन है। दोस्तों मैं आपको बता दूं क्वेश्चंस में करना कुछ नहीं, एक्सपोनेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही इजी होते हैं। देखिए आपको सारे नियम कानून मैं आपका बता चुका हूं, सब कुछ अब क्वेश्चंस करवा रहा हूं। देखिए यहाँ क्या 5√5 है, क्लियर है। तो सबको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए, क्लियर है। सबको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख डालिए। देखिए आपका 5 हो गया है रूट, ये जो आपका √5 है इसको लिख देंगे 5 के पावर 1/2। रूट का मतलब ही होता है उसके पावर 1/2 इंटू देख सकते हैं 5 के पावर 3, इसको रहने दीजिए। और मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ देखिए डिवाइड है, क्या यहाँ डिवाइड है। जब ये मल्टीप्लाई में टूटेगा तो आपका हो जाएगा इंटू 1/5 के 5 के पावर -3/2, क्लियर है। ये डिवाइड जब मल्टीप्लाई में टूटेगा तो ये आपका नीचे चला है, जो भी रहेगा नीचे चला जाएगा। 5 के पावर -3/2 इज इक्वल टू दोस्तों आपका 5 के पावर a+ कितना है आपका 2 है। अब देखिए सॉल्व कर दीजिए। देखिएगा सबका बेस इक्वल है, पावर पहले जोड़ दीजिए। इसके पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो देखिए कितना जाएगा 5 के पावर आपका 1 प्लस इसके पावर 1/2 प्लस इसके पावर आपका 3 है और अपान के 5 के पावर -3/2 दोस्तों इक्वल टू 5 के पावर आपका a+ कितना आपका 2 है। अब देखिए कुछ करना नहीं आपको, इन सबको ऐड कर डालिए। ऐड करेंगे तो देखिए आपका 1 + 1/2 कितना हो जाएगा आपका 3/2, मतलब 5 के पावर 3/2 प्लस आपका ये 3 है। और मैं बताना चाहता हूं देखिए नीचे क्या 5 के पावर -3/2 है दोस्तों। अगर ये ऊपर जाएगा तो एक्सपोनेंट में जुड़ जाएगा, मतलब लिख सकते हैं 5 के पावर +3/2। देख सकते हैं ये माइनस है, इसको जब ऊपर भेजेंगे तो आपका जो एक्सपोनेंट का जो साइन है माइनस वो किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। इज इक्वल टू दोस्तों आपका क्या 5 के पावर a+2 है। अब सॉल्व कर दीजिए, कितना है जी देखिए फिर आपका बेस इक्वल पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, मतलब 5 के पावर आपका कितना हो जाएगा। देखिए इसको ऐड कर दीजिए 3/2 प्लस कितना 3 प्लस आपका ये कितना 3/2 इज इक्वल टू 5 के पावर कितना a+ आपका 2 है। अब देखिए 3/2 मैं बताना चाहता हूँ अगर ऐड करेंगे तो 1.5 ऐड करेंगे कितना होगा 3 और 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, मतलब आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6। ऐसे भी देख सकते हो 3/2 का मतलब 1.5 होता है और 3/2 का मतलब 1.5, तो 1.5 3 और 3 कितना 6 इज इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों आपका 5 के पावर a+2। बहुत ईजी है। और मैं बताया हूं कि जब दोनों पक्षों का अगर बेस आपका समान है तो उनकी घातें भी आपस में क्या होंगी समान। देख सकते हैं दोनों आपका घातांकी रूप है, अघातांकी रूप है दोनों पक्षों में, तो बेस इक्वल है मतलब आधार इक्वल है तो इनकी घातें भी आपस में इक्वल होंगी, मतलब 6 बराबर a+2। इसकी घात 6 है, इसकी घात a+2 आपस में बराबर होंगे। अब देखिए a की वैल्यू निकालना है तो 6 - 2, क्लियर है। 2 आपका इधर चला आएगा 6 - 2 अर्थात कितना हो जाएगी a की वैल्यू जो होगी आपकी कितना 4। और आप देख सकते हैं आपका a का मान पूछा था और a का मान कितना होगा 4। ऑप्शन नंबर क्या ए करेक्ट है। बहुत इजी क्वेश्चन, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं सारे क्वेश्चंस आपको इस स्टेप से कराता रहूंगा। अगर आप लोग इसी क्वेश्चन को अगर बिना सॉल्व किए करते तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप क्या कर लेते कि इसको सॉल्व कर लेते और देखते कि ए के किस वैल्यू पर दोनों का क्या एक्सपोनेंशियल वैल्यू बराबर आता तब भी हो जाता। क्लियर, आप कर सकते हैं। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों आपका देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। कुछ नहीं करना है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना। देखिए कितना इजी है। अब देख सकते हैं कि यहाँ x² है, उसका अंडर रूट में क्या आपका यहाँ n दिया है, होल पावर आपका n/2 है, फिर होल पावर आपका 2 है। तो मैं आपको फार्मूला बता चुका हूं दोस्तों, a के पावर m होल के पावर n, इसके पावर भी p हो। कोई दिक्कत है इसके पावर आपका q हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हो जाएगा a के पावर m इंटू n इंटू p इंटू q। मतलब कहने का मतलब दोस्तों अरे जितने भी पावर्स हैं सारे पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। बेस आप एक लिखिए और
जितने भी पावर के पावर सारा है, सारे पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका हो जाएगा a के पावर m इंटू n इंटू p इंटू q। अब देखिए मैं आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं, देखिए अगर a ऐसे लिखा है, इसके अंदर कुछ नहीं है, अगर इसको अगर आप घातांकी रूप में लिखेंगे तो a के पावर 1/2 लिखेंगे, क्लियर है। अब ऐसे लिखा हुआ है, इसके अंदर आपका 3 लिखा हुआ है, मतलब एक क्यूब रूट हुआ, इसका मतलब a के पावर कितना 1/3, क्लियर है। ये घातांकी रूप एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। और ऐसे लिखा हुआ है, इसके मुंह में ऐसे 4 लिख दिया, अब इसका मतलब दोस्तों a के पावर आपका 1/4 होगा। अब देखिए इसी प्रकार से a लिखा है और इसके अंदर n लिख दिया, तो इसका मतलब आपका हो जाएगा दोस्तों a के पावर आपका 1/n, क्लियर है। इसके अंदर जो भी रहेगा आपका a के पावर 1/k क्या हो जाएगा, जो भी रहेगा आपका यहाँ लग जाएगा, इसका मतलब आपका ये nth रूट है, क्लियर है। जैसे ये आपका 4th रूट है उसी प्रकार से आपका nth रूट है, क्लियर है। अब देखिए मैं इसको इरेज कर दूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, इस बात को हमेशा ध्यान देना है। अब देखिए x² है, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख लीजिए x², उसके बाद देखिए अंडर रूट इसके अंदर क्या n है, इसका मतलब इसके होल के पावर 1/n की बात हो रही है। देख सकते हैं मैंने बताया था कि जो भी x² है अगर होल पावर देखिए आपका अंडर रूट क्या n है, इसके अंदर n है तो होल के पावर आप क्या कर दीजिए 1/n कर दीजिए, क्लियर है। अब देखिए इसके होल के पावर कितना, देखिए होल के पावर आपका n/2 है तो आपका होल के पावर n/2 भी लिखिए, फिर देखिए पावर 2 है तो आपको 2 भी लिखना है, इस बात को आपको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पावर 2 है, फिर इसके पावर क्या है 1/n है, जो रूट था उसको मैंने लिख दिया 1/n, फिर पावर n/2 है, फिर पावर कितना 2। अब देख सकते हैं कि a के पावर m इंटू n इंटू p इंटू q जैसा बना कि नहीं बना, तो सारे पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आपका क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए x के पावर कितना 2, इसका पावर 2 है इंटू आपका 1/n इंटू देखिए आपका n/2 इंटू यहाँ क्या है 2 है, बस इसको सॉल्व करना। मैंने क्या किया, सारे पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई किया। देखिए आपका इस 2 से आपका 2 कैंसिल, अब इस n से आपका n भी कैंसिल, तो फाइनली आपका क्या बचा x के पावर आपका 2, आपका यही आपका फाइनली आंसर होगा। तो आप देखिए आपका ऑप्शन कौन सा देख सकता है, ऑप्शन नंबर आपका डी। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए क्वेश्चंस में करवाने वाला हूं, तो आप लोग प्लीज इसको नोट कर लीजिए। अगर समझ में आ गया हो तो आप प्लीज लाइक करना बिल्कुल ना भूले, और आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। और हम लोग दोस्तों आपको बताना चाहते हैं कि जितने भी आपके 2020 तक घटना चक्र के जितने भी सारे पूछे गए क्वेश्चंस हैं, मैं आपको घातांक और कड़ी से टोटल्स में आपको सॉल्व कराने वाला हूं। जैसा कि मैं प्लेलिस्ट में जाइए, आप घातांक और कड़ी के आपके 10 क्वेश्चंस घटना चक्र में करा चुका हूं, आपका 11वां क्वेश्चन चल रहा है। देखिए कितना क्वेश्चंस कराता हूं, और मैं आप लोगों को एक्सपोनेंट का मतलब घातांक और कड़ी का टोटल क्वेश्चंस में वीडियो बना चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, सारा का जो नियम कानून सब कुछ देख लीजिए, और आपके घटना चक्र में करा रहा हूं। दोस्तों लगे रहिए, बने रहिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, कह रहा है कि 3 के पावर x माइनस 3 के पावर x माइनस 1 इक्वल टू 486 है, तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए क्या है कि 3 के पावर x माइनस, देखिए 3 के पावर इसको x माइनस 1 को आप लिख सकते हैं 3 के पावर x अपान के 3 के पावर n। कैसे, अरे a के पावर m माइनस n इजकल टू होता है a के पावर m अपान के a के पावर n, होता है कि नहीं होता है। मैं आपको बता चुका हूं कि a के पावर m माइनस n इजकल टू होता है आपका a के पावर m अपान के a के पावर n। अब देखिए उसी प्रकार से m की वैल्यू x और n की वैल्यू कितना 1, कितना हो जाएगा 3 के पावर x अपान के 3 के पावर 1 इजकल टू 486 के। अब देखिए यहाँ भी 3 के पावर x है, यहाँ भी 3 के पावर x है। आप क्या काम करिए कि 3 के पावर x कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा माइनस, यहाँ बचेगा 1 अपान के नीचे कितना 3 इजकल टू 486 के। मैं इसको फार्मूले के इरेज करता हूँ। अब मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ। दोस्तों कितना हो जाएगा 3 के पावर x, देखिए इसके अपान 1 मान लीजिए, 3 एक कम 3 में से गया कितना आपका 2/3 बराबर कितना 486 के। यहाँ आपका हो जाएगा 3 के पावर x इक्वल टू 486 इंटू देखिए ये 2 अपान के 3 है, देखिए 3 डिवाइड के रूप में है, और जब राइट साइड जाएगा तो दोस्तों मल्टीप्लाई के रूप में हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई के रूप में है तो राइट साइड जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड के रूप में। अब देखिए काट दीजिए, 2 एक कम 2, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 3 6, तो 3 के पावर
पावर x इज इक्वल टू, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 243 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपका आएगा 3 के पावर 5 अगुड़े आपका 3 आपका ऑलरेडी है। अब देखिए ये 3 के पावर x इज इक्वल टू 3 के पावर कुछ नहीं तो क्या मानिए 1, और देखिए बेस क्या इक्वल है तो इसकी पावर को आपस में जोड़ दीजिए, मतलब 3 के पावर 5 एक कितना 6। अब देखिए दोनों का बेस क्या है समान है तो उनके घाते भी आपस में समान होती हैं, मतलब x बराबर आपका 6 आ गया और यही आपका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं सी इज द करेक्ट ऑप्शन, और आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर आपका 14। दोस्तों आप लोग वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को अटैक करिए, आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। देखिए कैसे कह रहा है कि 49 के पावर 3/2 प्लस 49 के पावर -3/2 को सॉल्व करना है, इवेल्युएट करना है। इसकी वैल्यू क्या होगी आपके सामने 4 ऑप्शन गिवन है, कुछ नहीं। देखिए बस एक कितना इजी है, कह रहा है कि 49 है, कुछ करिए मत, ये 49 को लिख दीजिएगा 7 की पावर 2। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 49 आपका 7 ही का स्क्वायर होता है। होल पावर कितना है 3/2, लिखिए उसको। अब देखिए प्लस 49 है, इसको लिख दीजिए 7 के पावर 2 और होल की पावर आपका -3 क्या है 2 है दोस्तों। अब देखिए ये पावर है पावर है, अरे फार्मूला बता चुका मैंने, बताया कि सबसे पहले अगर आप लोग घातांक और कड़ी का अगर पहला वीडियो नहीं देखे हैं, मतलब जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए दोस्तों। अगर इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आप लोग देख लिए तो मैं आप लोगों से वादा करता हूं आप लोगों का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप लोग सॉल्व ना कर पाए। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला कैसे लगाया जाता, कैसे सेटिंग किया जाता उसको आपको याद होगा तो आप क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोग घातांक का कर ही लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और उसको सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। देखिए a के पावर m होल के पावर आपका n है इज इक्वल टू आपका a के पावर m इंटू n, पावर को पावर में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब देखिए 7 के पावर कितना 2 गुड़े कितना 3/2 प्लस यहाँ भी देखिए 7 के पावर 2 इंटू -3/2। अब देखिए ये 2 से 2 गायब, 2 से 2 गायब, क्या बचा 7 के पावर 3 प्लस कितना 7 के पावर कितना -3। अब बस इसको सॉल्व करना है। अब हल कर लीजिए इसको, ब्रैकेट भी बनाते चलिए आप। 7 के पावर 3, 7 के पावर 3 का दोस्तों मतलब होता है 343। अब प्लस देखिए 7 की पावर -3 है, इसको लिख सकते हैं 1/7 के पावर 3। अब देखिए अब इस कैसे लिख दिया, क्योंकि a के पावर -m को दोस्तों लिख सकते हैं 1/a के पावर m। क्लियर है, मतलब जो आपका जो निगेटिव है अगर जो एक्सपोनेंट जब नीचे जाएगा तो क्या हो जाता है पॉजिटिव, तो 7 के पावर -3 था, जब नीचे जाएगा तो 1/7 के पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए 343 प्लस 1/7 के पावर 3 का मतलब पुनः आपका क्या होगा 343 होगा। अब देखिए 343 में 343 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 11 76 आपका 49 हो जाएगा, प्लस आपका इधर 1 मान लीजिए 1 1 जा कितना हो जाएगा 1 के कितना 343। तो 11 76 49 में जब एक जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा दोस्तों 11 76 आपका 50 बटा के कितना 343, और आपका यही फाइनली क्या होगा आंसर होगा। देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर 11 76 50 बटा के 343। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं है, सिंपली इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ब्रेक करके और आपको फाइनली सॉल्व कर लेना था। बहुत इजी क्वेश्चन से आप लोग कर सकते हैं। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। देखिए कह रहा है कि 5 के पावर 12 है इंटू 125 डिवाइडेड बाई 15,625 बराबर 3125 गुणे 25 और उसके पावर क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क का मान फाइंड करना है। देखिए तो सबसे पहले मैं आपको डाइट करने जा रहा हूं, देखिएगा ये 5 के पावर 12 इसको लिख लीजिए। अब 125 को जब घातांकीय रूप में ब्रेक करेंगे फैक्टराइज करेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार मिलेगा, मतलब 5 के पावर सीधे सीधे 3 लिख दीजिए। और देखिए डिवाइड है, डिवाइड का मतलब अपान के हो जाएगा। इस 15,625 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 आपका 6 बार मिलेगा, मतलब आपको अगर 5 के पावर कितना हो जाएगा 6 बराबर 3125 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 गुणे 5 आपका कितने बार मिलेगा 5 बार मिलेगा, मतलब 5 के पावर 5 और गुणे ये जो 25 है 25 को लिख सकते हैं आप 25 ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। या तो आप लिख सकते हैं 5 के पावर आपका 2 और होल के पावर जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह मैं फिलहाल में x लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, x की जो वैल्यू होगी वही क्वेश्चन मार्क की वैल्यू होगी। अब देखिए सबको मैंने बेस में कोशिश कर रहा हूं 5 बनाने का, उसके बाद
आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो जाएगा, अब बेस इक्वल हो जाएगा, घातों के इक्वल दिखा दूंगा, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए 12 3 15। अच्छा क्यों बोलिए, अरे बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट की जो पावर है, जो एक्सपोनेंट आपस में जुड़ जाएगा, तो 12 3 15 तो 5 के पावर 15। अब देखिए भाई 5 के पावर जब 6 ऊपर जाएगा तो -6 हो जाएगा, डायरेक्ट ही कर दीजिए, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। अब देखिए 5 के पावर 5 गुणे 5 के पावर 2 × x कितना हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। अब देखिए 5 के पावर 15 में से 6 गया 9 6 15, 5 के पावर 9 बराबर कितना 5 के पावर, और देखिए 5 है प्लस 2x जोड़ दीजिए। क्यों जोड़ दीजिए, क्योंकि बेस आपका इक्वल है और आपका एक्सपोनेंट अर्थात जो घातें आपस में जुट जाएंगी, तो 5 प्लस कितना 2x। अब देखिए अब दोनों पक्षों का देख सकते हैं कि जो बेस है आपका, जो बेस है आपका समान है, तो उसकी जो आपकी घातें भी होंगी वो भी आपकी क्या होंगी, समान होंगी। तो 9 बराबर इसकी घात कितना 5 प्लस कितना के 2x के। अब देखिए 9 5 इधर आएगा तो -5 बराबर कितना के 2x के, और 9 में से 5 गया दोस्तों 4 बराबर कितना के 2x के, 2 दूनी के 4, तो x बराबर आपका क्या आएगा फाइनली 2। क्लियर है। तो आपका क्वेश्चन मार्क का मान पूछा था और क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने x माना था, अर्थात जो x की वैल्यू होगी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू होगी वो क्या होगी 2 होगी। ऑप्शन नंबर आपका सी है। सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे गए क्वेश्चंस दोस्तों मैं घटना चक्र से क्वेश्चंस करा रहा हूं। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर आपका देख सकते हैं 16 है। करा कि 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y। आपका देखिए आपका y है, इस बात को आप लोग ध्यान देंगे, इक्वल टू 8 है और आपका इतना बराबर 81 है, तो x और y का मान क्या होगा, कुछ भी नहीं है। देखिए 2 के पावर x है इंटू 2 के पावर y इक्वल टू 81 सॉरी 8 है, 8 को लिख दीजिएगा, 2 के पावर कितना 3, बेस इक्वल है, पावर जुड़ जाएगा, मतलब 2 के पावर x प्लस y बराबर कितना 2 के पावर 3 के। अब दोनों पक्षों का आधार समान है तो घातें भी समान होंगी, मतलब x प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। आपका इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट तैयार हो चुका है। अब आगे देखिए अगला क्या है, अगला आपका देखिए 9 की पावर आपका x है इंटू 3 के पावर y इक्वल टू 81 है। 9 को लिख सकते हैं 3 के पावर 2 होल के पावर x है इंटू 3 के पावर y इक्वल टू 81 है दोस्तों। 3 के पावर कितना हो जाएगा 2x इंटू 3 के पावर आपका y इक्वल टू 81 हो जाएगा। अब देखिए अब दोनों का बेस इक्वल हो गया और घातों आपस में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों बताइए। तो 3 के पावर आपका हो जाएगा 2x प्लस y इक्वल टू 81 को लिख सकते हैं आपका 3 के पावर कितना 4। क्लियर है। अब देखिए फिर दोनों का घात जो आपका समान होगा, क्यों, क्योंकि दोनों की बेस आपके समान है, मतलब आपका 2x प्लस y इक्वल टू कितना 4। इक्वेशन नंबर आपका क्या हो गया 2। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या था, देखिए x प्लस y इक्वल टू कितना था 3, इक्वेशन आपका फर्स्ट था। तो सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका a माइनस ए बी माइनस, अब y से y कैंसिल, 2x में से x जाएगा, x बचेगा और 4 में से 3 जा गए, x का मान 1 आ गया। अब देखिए x प्लस वाई इक्वल टू आपका 3 है, x का मान 1 रखिए प्लस y इक्वल टू कितना 3 और y इक्वल टू 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 2। इसका मतलब x का मान आपका 1 होगा और y का मान कितना होगा 2। ऑप्शन नंबर आपका क्या ए है। अदरवाइज आप लोग इसको अगर ऐसे सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करिए कि x और y की एक ऐसी वैल्यू चूज करिए जिस पर आपका LHS इक्वल टू RHS होगा, आपका डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। आपको ऐसे बकवास स्टेप लगाने की कोई भी जरूरत नहीं। अब देखिए कैसे, अब देखिए 8 है तो x और y का ऐसा मान चूज करना, आपका इसी में से चूज करना है ताकि सेटिस्फाई कर जाए। चलिए हम लोग पहला ही चूज करते हैं, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2। देखिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अब यहाँ क्या बताइए, जब x का मान 1 रखेंगे तो 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर y का मान कितना 2। अब देखिए 2 की पावर 1 का मतलब कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 2 का मतलब 4, तो 4 2 जा 8, मतलब आपका RHS बिल्कुल आ रहा है। अब देखिए इसमें चेक कर लीजिए, आपका 9 की पावर कितना है, x की वैल्यू 1 इंटू 3 की पावर y की वैल्यू कितना 2, हल कर लीजिए 9 इंटू 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 9 81। इसका मतलब कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 पर आपका LHS RHS, यहाँ भी LHS RHS बिल्कुल समान आ रहा है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। बाकी इस पर भी हम करेंगे लेकिन इस बार आपका LHS RHS आपका नहीं आएगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगर आपके प्रोसेस नहीं आ रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको क्वेश्चन छोड़ के आने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों को डायरेक्ट सेटिस्फाइड करा दीजिए। एक्स और वाई आपका 4 ऑप्शन गिवन है, एक्स और वाई की किस वैल्यू पर आपका LHS RHS बिल्कुल बराबर होगा वही आपका ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ऐसे क्वेश्चनों को आपको छोड़ के बिल्कुल आना नहीं है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। आप चाहे तो क्वेश्चन पर अटैक सबसे पहले करें या मैं ही कर दूं,
चलिए मैं ही कर देता हूं। देखिए क्या है, कह रहा है कि 2000 है और 2000 की पावर 10 बराबर 1.024 गुणे 10 की पावर के, तो आपका के का मान पूछ रहा है, कुछ भी नहीं। अरे 2 लिखिए अगुड़े, देखिए 3 जीरो है, 3 जीरो का मतलब आप लिख सकते हैं कितना, 1000, कोई दिक्कत। अरे 2000 को 2 गुणे 1000 लिख दिए, कोई अपराध नहीं किया। अब पावर कितना 10 बराबर 1.024। अरे मैं चाहता हूं कि दशमलव मैं देखना नहीं चाहता, दशमलव को गायब कर दीजिए। अरे तो क्या करिए, 1000 का ऊपर मल्टीप्लाई और 1000 का नीचे डिवाइड कर दीजिए गुणे 10 के पावर दोस्तों कितना के, क्यों 1 2 3 प्लस से डेसिमल है, तो 1000 के ऊपर भी 1000 के नीचे भी कर दीजिए और आपका डेसिमल ऊपर से गायब हो जाएगा। अब देखिए, अब 2 के पावर भी आपका 10 होगा, अगुड़े देखिए आपका क्या है 1000 है, तो 1000 को पहले मैं आपको ऐसे लिख दे रहा हूं, 2 अगुड़े देखिए 1000 है, 1000 को लिख सकते हैं दोस्तों 10 के पावर 3, कोई दिक्कत। 1000 को लिख सकते 10 के पावर 3 और होल के पावर भी 10 रहने दीजिए, इज इक्वल टू, अब 1000 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1000 सीधे सीधे 24 हो जाएगा गुणे 10 के पावर आपका के अपान के, नीचे देखिए आपका 1000 होगा, 1000 को लिख सकते हैं 10 के पावर दोस्तों कितना 3 के, बस आप सॉल्व कर दीजिए। देखिए 2 के पावर कितना हो जाएगा आपका 10 अगुड़े, देखिए 10 के पावर 3 है और पावर में कितना आपका 10 है, तो 10 3 सीधे सीधा मैं लिख दिया 30, क्यों, क्योंकि 10 के पावर 3 है और इसके पावर आपका चढ़ेगा 10, तो 10 3 क्या हो जाएगा डायरेक्ट 30 इज इक्वल टू 1024 का मतलब होता है आपका 2 के पावर 10, या तो 1024 को रहने दीजिए, आपका कैंसिल हो जाएगा गुणे 10 के पावर के। अब देखिए 10 के पावर 3 अगर इसको ऊपर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा आपका के माइनस 3, क्यों, क्योंकि देखिए आधार बिल्कुल समान है और आपका फार्मूला होता है ए के पावर एम अपान के ए के पावर एन इज इक्वल टू ए के पावर एम माइनस एन, तो आपका 10 के पावर 3 है, ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए 2 के पावर 10, 2 के पावर 10 का मतलब दोस्तों होता है 1024, क्लियर होता है, 2 के पावर 10 का मतलब 1024 इंटू 10 के पावर 30 बराबर कितना के 1024 गुणे 10 के पावर आपका के माइनस 3 के। अब देखिए 1024 से 1000 आपका 24 कैंसिल हो चुका है, फाइनली आपका बचा क्या, मैं इधर लिख दे रहा हूँ 10 के पावर दोस्तों 10 के पावर 30 इज इक्वल टू कितना 10 के पावर आपका के माइनस 3 के, क्या आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए दोनों का आधार क्या बिल्कुल समान है, तो इनकी घातें भी आपस में क्या होंगी समान होंगी, मतलब 30 बराबर आपका क्या के माइनस 3 के, या के बराबर कितना हो जाएगा 30 -3 इधर आएगा क्या हो जाएगा +3, मतलब के इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 33, क्लियर है। आपका के इक्वल टू कितना हो जाएगा 33, देख सकते हैं के की वैल्यू कितना आ गई 33 आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर देख सकते हैं आपका ए ही आपका ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट है। तो कुछ दोस्तों करना नहीं था, करना क्या था कि आपका 2000 है, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 1000 होल के पावर कितना 10, आपका 1000 को लिख सकते हैं 10 के पावर 3, तो 2 के पावर भी 10 होगा और गुणे देखिए 10 के पावर 3 होल के पावर आपका 10 होगा, मतलब 10 3 आपका 30 हो जाएगा। इधर आपका इसको दशमलव का गैप करने के लिए 1000 के ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए, तो ऊपर से आपका दशमलव गैप हो जाएगा, नीचे आपका 1000 को लिख सकते हैं 10 के पावर आपका 3 लिख सकते हैं। अब 2 के पावर 10 का मतलब कितना हो गया 1024 हो गया, अब 10 के पावर 30 हो ही गया बराबर कितना 1024 के। अब देखिए 10 के पावर के है, 10 के पावर 3 है, 3 ऊपर जाएगा -3 हो गया, क्लियर है। तो आपका देखिए 1024 से 1024 कटा, 10 के पावर 30 बराबर 10 के पावर के -3, अब बेस इक्वल है पावर के इक्वल दिखा करके मैंने के की वैल्यू निकाल लिया, और जो कि आपकी के की वैल्यू कितना आ गई 33 33, ऑप्शन नंबर आपका ए है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी घबराने का आपको जरूरत नहीं है। अब मैथ बहुत ईजी होता है, बशर्ते इसमें जो जितना प्रैक्टिस करता है उसकी मैथमेटिक्स उतना ही अच्छी होती है, तो बस आपको जरूरत है प्रैक्टिस करने की। तो दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस करिए, मेरे साथ जुड़िए। अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ते हैं तो मैं आप लोगों को जैसा भी बोलेंगे, जिस टॉपिक पर बोलेंगे, जिस लेवल तक बोलेंगे, मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए रेडी हैं। तो सबसे पहले आप लोग प्लीज़ मेरे साथ जुड़िए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग कमेंट के जरिए मुझे बताएं कि आप लोग कौन सा लेसन पढ़ना पसंद करते हैं, कौन सा लेसन चाहते हैं कि मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टि से मैं स्टार्ट करूँ। फिलहाल में आपको तो एक्सपोनेंट चल रहा है, मतलब आपका पावर और एक्सपोनेंट आपका चल रहा है, तो इसके चलने के बाद मैं आपको कौन सा लेसन स्टार्ट करूँ दोस्तों आप लोग कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताएं। और आप लोग पढ़ना चाहते हैं जैसे आपका सुपर टेट हो गया, सी टेट हो गया, इसकी भी मैथमेटिक्स आप लोग स्पेशल पढ़ना चाहते हैं, या किसी भी लेवल की मैथमेटिक्स आप लोग पढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट के जरिए बताएं। मैं आप लोगों को टोटल सीरियल वाइज लेके चलूंगा और आप लोगों को टोटल कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा, और जैसा बोलेंगे दोस्तों कमेंट के जरिए आप लोगों को वैसा ही चलने वाला हूं, क्योंकि
हमारे पढ़ाने का मात्र एक उद्देश्य है आप लोगों को फायदा, आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो, इस यही मैं आपको कामना करता हूं दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट्स के जरिए बताएं कि आप लोगों को पढ़ना क्या है, जैसा बोलेंगे दोस्तों मैं आपको वहीं पढ़ाने वाला हूं। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो 18 है, कह रहा है कि 256 की पावर 0.16 और गुणे 256 की पावर 0.09 का मान क्या होगा। कुछ भी नहीं करना। अब देखिए 256 है के पावर आपका 0.16 है और गुणे 256 है के पावर आपका 0.09। आपका एक क्वेश्चन रहा। अब देखिए दोनों का बेस समान है, पावर जुड़ जाएंगे। जरा सोचिए कि 0.16 और 0.09 जोड़ेंगे तो आपका 9 6 15 1 1 2 मतलब 0. क्या होगा 25। इसका मतलब 256 के पावर कितना हो जाएगा 0.25। अब बताइए कैसे लिख दिया। अरे पावर को जब ऐड करेंगे 0.16 को और 0.09 को ऐड करेंगे तो 0. क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब देखिए 256, तो 256 को जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे 2 के पावर 8 या तो लिख दीजिए 4 के पावर 4, दोनों सही है, 2 के पावर 8 भी या 2 के पावर 4 के पावर 4 भी। चलिए हम लिख देते हैं 256 को 4 के पावर 4 ही लिख देते हैं। 4 का 4 में मल्टीप्लाई कितने बार 4 बार करेंगे तो 256 ही आ गया, या 2 के पावर 8 दोनों लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 4 के पावर 4 ही लिख दिया। अब देखिए 0.2 आपका 5 है तो 0.25 का मतलब होता है 1/4। देखिए डेसिमल में है, जब इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 0.25 को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 100 का ऊपर मल्टीप्लाई 100 का कितना नीचे, ऊपर हो जाएगा 25 से नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों 100। अरे 25 चौके 100 क्या आया 1/4 ही तो आया, 1/4 ही तो आया। इसका मतलब कि आपका जो 0.25 है उसका जो फ्रैक्शन पार्ट होगा आपका 1/4 होगा। अब क्या करिए, कुछ नहीं करना, हो गया 4 के पावर 4 गुणे 1/4, इस पावर का पावर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 गुणे 1/4, 4 से 4 कैंसिल, तो 4 के पावर 1 का मतलब दोस्तों कितना आ गया 4 ही आपका आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। देखते हैं आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, करा कि 8/125 होल पावर -4/3। क्लियर है। अब 8 को लिख दीजिएगा 2 के पावर 3 अपान के 125 को लिख दीजिएगा 5 के पावर 3 होल पावर कितना -4/3। और मैं आपको एक फार्मूला बता दूं क्या कि a का स्क्वायर है अपान के b का भी स्क्वायर है। दोस्तों आप लिख सकते हैं a/b का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए उसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं 2/5 होल के पावर क्या 3, इसकी भी पावर 3 है, इसकी भी पावर 3 है, तो 2/5 होल के पावर क्या कर दीजिए 3। अब पावर में कितना -4/3 है, तो क्या कर दीजिए पावर वाला भी जो -4/3 है उसको भी आप लिखिए। अब देखिए पावर का पावर में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए 2/5 होल के पावर 3 इंटू -4/3। अब देखिए ये 3 से 3 आपका कैंसिल हो चुका है, फाइनली क्या बचा 2/5 होल के पावर आपका -4 बचा। अब देखिए इस -4 को प्लस बनाना चाहते हैं तो एक फार्मूला और होता है जो कि मैं फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं सब कुछ। a/b होल के पावर -m है, तो इस -m को प्लस बनाना चाहते हैं तो b को ऊपर कर दीजिए और a को नीचे कर दीजिए, जो -m आपका क्या बन जाएगा +m। उसी प्रकार से देखिए 5 को ऊपर कर दिए, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 5 को ऊपर करिए और 2 को क्या करिए नीचे, और जो -4 है और आपका क्या बन जाएगा +4 बन जाएगा। अब 5 की पावर 4 क्या हो जाएगा 5 की पावर 4 अब बटा के 2 के पावर भी 4 होगा, और 5 के पावर 4 का मतलब दोस्तों होता है 625 और 2 के पावर 4 का मतलब होता है आपका 16, तो 625 बटा के 16 ही आपका क्या होगा आंसर होगा। देखिए 625 बटा के 16 जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए ही क्या है करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिए। जैसा आप दोस्तों आप लोग बोलेंगे मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि जैसा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो भी आपको लेसन्स पढ़ने हैं अपने सुझाव प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं उसके अकॉर्डिंग दोस्तों मैं काम करने वाला हूं। जो भी आपका पढ़ना मैं आपको बता रहा हूं बार बार, जैसे अगर आप लोगों को सुपर टेट की मैथमेटिक्स आपको सीरियल वाइज पढ़नी है, हर एक लेसन का पढ़ना है, हर एक लेसन का सॉल्यूशन चाहिए, या सीटेट का चाहिए या एसएससी का चाहिए या तो किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल का आपको चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग
कमेंट बॉक्स में राइट करिए। मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को हर एक लेसन वाइज आपके अकॉर्डिंग वीडियो चलाऊंगा। अगर आप लोग साथ दिए तो दोस्तों मैं आप लोगों का लाइव क्लास भी लेने वाला हूं, तो प्लीज आप लोगों के साथ की मुझे जरूरत है। अगर आप लोग साथ दिए तो मैं आपके अकॉर्डिंग जरूर काम करूंगा दोस्तों, तो प्लीज आप लोग मेरा सपोर्ट करिए। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 20 है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1 - 2, फिर देखा इंटू 1 - 2 होल की पावर -1, फिर -1। कुछ मत करिए, सॉल्व पहले अंदर से करिए, हो जाएगा। 1 रहने दीजिए, -2। अब देखिए 1 में से -2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 होगा। -1 के पावर क्या, -1, होल के पावर आपका -1 चल रहा है, उसको चलने दीजिए। अब देखिए 1 माइनस, अब देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर a के पावर आपका -m है, इस माइनस पावर को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो लिख दीजिए 1/के a के पावर m। आपका a पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर जैसे मान लीजिए a के पावर मान लीजिए -m है, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख देंगे 1/के -a के पावर क्या हो जाएगा m। जब नीचे आएगा तो एक्सपोनेंट का साइन बदलेगा, ऐसा नहीं कि आप इसको बदल देंगे, इसको नहीं बदलना है, एक्सपोनेंट का साइन बदलेगा। अब देखिए 2 हो गया। अब देखिए इसको लिखना तो लिख सकते हो 1/के, क्या 1/के -1 के पावर क्या हो जाएगा 1, होल के पावर आपका -1 चल ही रहा है। देखिए -1 के पावर -1 है, इस एक्सपोनेंट की जो पावर जो साइन है -1 उसको पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो 1/के -1 के पावर क्या लिख दीजिए 1। अब देखिए सॉल्व कर दीजिए, 1 - 2 इंटू 1/के -1 के पावर 1 का मतलब आपका क्या हुआ, -1 ही हुआ, होल के पावर आपका -1 चल ही रहा है। देखिए इस माइनस का इस माइनस में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ दोस्तों, यहाँ ऐसे कर दे रहा हूँ। 1 प्लस कितना हो जाएगा 2, होल के पावर आपका कितना -1। देखिए माइनस का इस माइनस में डिवाइड करेंगे प्लस हो जाएगा। अब 2 1 2 ही होगा और 1 के डिवाइड करेंगे कोई फर्क ही नहीं होगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 + 1 कितना हो जाएगा फाइनली 3, और 3 के पावर कितना आपका -1। अब इस -1 को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं 1/के क्या 3 के पावर 1, मतलब आपका क्या आ जाएगा 1/के 3 हो जाएगा। क्लियर है, तो आपका 1/के 3 मतलब आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 20 है। कह रहा है कि 1/2 होल के पावर -2 है, 1/3 के पावर -2, 1/4 के पावर -2। जितने भी आपके पावर निगेटिव उसको पॉजिटिव बनाए तो कैसे बनाएंगे, 2 को ऊपर करिए 1 को नीचे, आपका पावर पॉजिटिव बन जाएगा। 3 को ऊपर 1 को नीचे, पावर आपका क्या पॉजिटिव बन जाएगा, इंटू 4 को ऊपर 1 को नीचे, पावर आपका क्या बन गया पॉजिटिव। अब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ 4, और 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, अगुड़े 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 16। अब देखिए 9 चौके 36 गुणे 16। दोस्तों अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 576, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है बी आपका सही है। चलिए हम लोग मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। देख सकते हैं कि a = 2 के पावर 40, b = 3 के पावर 30, c = 5 के पावर 20 दिया है, तो निम्न में से आपका कौन सा सही है। आप देख सकते हैं कि a > c > b, आपका सब यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में दे रखा है, सब वैल्यू कितने असेंडिंग ऑर्डर में दे रखा है, तो कौन सा सही होगा। आप कंपैरिजन तभी करा सकेंगे जब आप क्या कर सकते हैं कि इसकी जो पावर को सेम दिखा सकें। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि a के पावर जो 2 के पावर 40 है, इसको लिख दीजिए दोस्तों 8 × 5 = 40। मैं प्रयास करूंगा कि सबकी पावर क्या बन जाए 5 बन जाए। 30 है तो लिख सकते हैं 6 × 5 = 30। c = लिख सकते हैं 5 के पावर 20 है, इसको लिख सकते हैं 4 × 5 = 20, मतलब 4 गुणे कितना 5। अब देखिए फार्मूला होता है a के पावर m, को लिख सकते हैं a के पावर m और होल के पावर n, ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं a के पावर n होल के पावर कितना दोस्तों लिख सकते हैं m लिख सकते हैं। मैंने पुनः m और n का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका mn ही आएगा। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 2 के पावर आपका 8 और होल के पावर कितना 5 लिख सकते हैं इस फार्मूले से। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 6 और होल के पावर कितना दोस्तों 5। मैं सबकी पावर को 5 बनाने की कोशिश कर रहा हूं और सबकी पावर 5 आपका बन जाएगा। c = देखिए 5 के पावर 4 और होल के पावर कितना दोस्तों आपका 5। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, बाकी मैं 10 सॉल्व करूंगा। अब देखिए 2 के पावर 8 का मतलब होता है 256 और होल के पावर कितना आपका 5 हो गया। a = यहाँ देख सकते हैं b = 3 के पावर 6 का मतलब दोस्तों होता है आपका 729, होल के पावर कितना हो गया आपका 5 हो गया। और c = आपका दोस्तों देख सकते हैं 5 के पावर 4 का मतलब होता है आपका 625, होल के पावर आपका 5 हो गया। क्लियर है, 5 × 5 = 25, 5 × 125, 5 आपका 625। अब आगे देखिए
अब देखिए सबसे छोटा क्या है आपका ए है। अब ए से आपका बड़ा क्या है, देखिए ए से बड़ा आपका सी है और सी से बड़ा आपका क्या है, बी है, मतलब आपका बी आपका सबसे बड़ा है। तो लिखेंगे जो ए है आपका ए से बड़ा क्या है, देखिए ए से बड़ा आपका क्या है, आपका सी है। क्लियर है, तो आपका ए छोटा सी बड़ा है, तो लिखेंगे ए लेस देन सी, मतलब ए आपका छोटा है किससे, सी से, और आपका सी से भी आपका बड़ा क्या है, आपका 729 है। तो लिखेंगे सी आपका लेस देन कितना, आपका बी। मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि देखिए आपका ए क्या है, सबसे छोटा है। अब ए से बड़ा आपका क्या, देखिए आपका सी है, और सी से भी बड़ा क्या है, आपका बी है। क्यों, क्योंकि देख सकते हैं कि सबकी पावर आपकी सेम है, तो जो आपका बेस में सबसे बड़ा होगा वही वैल्यू सबसे बड़ी होगी, जो छोटा होगा वो वैल्यू क्या होगी, सबसे छोटी होगी। तो देखिए आपका जो सबसे बड़ा आपका क्या, देखिए सबसे बड़ा बी है, और बी से आपका जो छोटा क्या सी है, और सबसे छोटा आपका क्या ए है। तो आपको इसमें क्रम में लिखना है, देखिए ए आपका है, ए क्या है, सी से भी छोटा है, और सी से भी आपका क्या, जो सी है बी से भी छोटा है। तो देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आपका देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। करा कि x बराबर क्या, देखिए आपको क्वेश्चन ये दिया है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मान लीजिए कि ये टोटल किसके इक्वल है, आपका x के आपका इक्वल है। क्या है x के इक्वल, मान लीजिए 5 की पावर 1/2 गुणे 5 की पावर 1/4 गुणे 5 की पावर 1/8 है, डॉट डॉट इन्फिनिट तक है। देखिए ऐसे केसेस में क्या होता है कि आप x के इक्वल मान लीजिए, फिर दोनों पक्षों का आप वर्ग कर दीजिए, तो होगा क्या, देखिए इधर हो जाएगा x का स्क्वायर, वर्ग करेंगे तो सबके पावर आपका 2 होगा, मतलब आपका 5 की पावर 1/2 है, इसका भी वर्ग करना पड़ेगा। अब 5 की पावर आपका 1/4 है, इसका भी वर्ग करना पड़ेगा। 5 की पावर आपका 1/8 है, इसका भी आपको वर्ग करना पड़ेगा। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, देखिए 1/2 है, 1/4 है, 1/8 है, तो अगला क्या हो सकता है बताइए, आपका अगला हो सकता है 5 की पावर 1 कितना 16। क्यों, देखिए 2 है, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना कितना होगा 16 हो सकता है। तो अब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब इसका भी वर्ग करेंगे तो 5 की पावर 1/16 है, और होल के पावर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। क्लियर है, इनटू डॉट 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 क्या जाएगा, इन्फिनिट तक जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब देखिए x स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 5 की पावर 1/2 में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा ओनली 5 की पावर 1, मतलब 5 होगा। अब देखिए 5 की पावर 1/4 में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 5 की पावर 1/2। आप साइड में कर भी सकते हैं दोस्तों, देखिए 2 दूनी के 4, आपका 1 कितना आ गया 2। अब देखिए उसी प्रकार से 5 की पावर 1/8 में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 1/4 गुणे, फिर देखिए 1/16 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की पावर कितना हो जाएगा 1/8 गुणे डॉट डॉट इन्फिनिट तक जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखिए 5 की पावर 1/2 इंटू 5 की पावर 1/4, अगला क्या होगा 5 की पावर 1/8, देखिए 2 4 8, मतलब कहने का मतलब यह पुनः सीरीज देख सकते हैं कि पहली वाली x के बराबर जो माने थे वहीं आ गई। इसका मतलब x स्क्वायर इंटू क्या, x स्क्वायर इक्वल टू 5। अब देखते जो सीरीज है, इस सीरीज की इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर करने पर आपके 5 आ गया। इसके बाद पुनः सीरीज जो हम माने थे x के इक्वल वहीं आपकी क्या करने लगी, रिपीट करने लगी। इसका मतलब इस टोटल वैल्यू की इक्वल हम क्या कर सकते हैं, x लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने x इक्वल टू माना था। अब देखिए x स्क्वायर जब 5x लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा -5x इक्वल टू कितना 0। आप x कॉमन कर लीजिए, x -5 इक्वल टू 0, तो आपका x इक्वल टू 0 होगा, और एक क्या होगा x -5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 5 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 0 आपकी वैल्यू तो संभव है नहीं। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि देख सकते हैं सब का सब आपका पॉजिटिव है। क्लियर है, देखिए 5 की पावर 1/2 है, 5 की पावर 1/4 है। क्लियर है, तो आपका सब इंटू ग्रुप में है। जब भी वैल्यू आएगी आपकी कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी, 0 का कोई सवाल ही नहीं है, तो x इक्वल टू 0 आपका संभव नहीं है। अब देखिए x इक्वल टू 5 ही आपका क्या होगा आंसर होगा, मतलब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा। क्लियर है, यहाँ 0 का कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो आपका x इक्वल टू 5 आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या डी में है। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आपका 24 है। कह रहा है कि -1/2 होल के पावर 2 होल के पावर -2 होल के पावर -1। मत घबराइए, मैंने बताया था ना आप लोगों को कि a की पावर m होल की पावर n होल की पावर p होल की पावर q, सारे पावर का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, a की पावर m इंटू n इंटू p इंटू q। अब देखिए क्या -1/2 है, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, आप स्टेप मत फॉलो करिए, कंपटीशन में इतना टाइम नहीं होता है, और आप लोग अपना स्टेप जितना शॉर्टकट कर सकते हो उतना कर लीजिए, ये आप पर डिपेंड है। तो देखिए
-1/2 होल के पावर, देखिए होल के पावर क्या, देखिए 2 है, लिखिए 2 लिखिए इंटू -2 इंटू -1, जितने भी पावर थे सारे पावर का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए -1/2, अब होल की पावर देखिए 2 है, ये -2 है, तो मल्टीप्लाई करें 2 दूनी की 4, -4 हो गया। अब -4 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे आपका क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए फार्मूला होता है दोस्तों a/b होल के पावर क्या, यम, तो आपका a की भी पावर यम होगा दोस्तों, अपान के b की पावर भी क्या होगा, यम होगा। अब देखिए ये -1/2 है, तो -1 के पावर भी आपका 4 होगा दोस्तों, और 2 के पावर भी क्या होगा 4। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब भी देखें कि -1 के पावर n है और n क्या है, आपकी इवन नंबर है, तो आपका 1 आंसर आएगा, और -1 के पावर आपका n है, n अगर ऑड नंबर है तो दोस्तों आपका क्या आएगा, -1 आएगा। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। अब देखिए -1 की पावर 4 है, 4 क्या इवन है, तो आपका 1 ही आने वाला है, और 2 की पावर 4 का मतलब सभी लोग जानते हैं कितना, 16, तो इसका ऑप्शन जो होगा 1/16, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए आपका करेक्ट है। अगर दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप चाहते हैं कि मैं लाइव आऊं और आपके अकॉर्डिंग में चलूं, तो दोस्तों प्लीज़ आप मेरा सपोर्ट करिए। मैं आप लोग जैसे भी बोलेंगे वैसे मैं आप काम करने वाला हूं दोस्तों, तो प्लीज़ आप यूनिक स्टार को सपोर्ट करें। और मैं आप लोगों को, आप लोग अपना बता दीजिए सिलेबस आपको पढ़ना क्या है, आपको सीटेट का पढ़ना है, या तो आपको सुपर टेट का मैथमेटिक्स पढ़नी है, या आपको एसएससी की पढ़नी है, जो भी आपको पढ़ना है आप लोग मेंशन करिए और आप लोग बताइए, और आपके अकॉर्डिंग मैं आपको सिस्टमेटिक ढंग से टोटल आपका क्लास लूँगा। जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं कि इस समय जो आपका जो चल रहा है आपका पावर और इंडिसेस चल रहा है, मतलब आपका घातांक चल रहा है, और शॉर्ट्स आपका करडी चल रहा है। क्लियर है। तो मैं आपको घातांक और करडी के सारे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं। इसके बाद आपके जो भी लेसन्स हैं उस लेसन का आप लोग नाम लिखिए कमेंट बॉक्स में, मैं सारे लेसन आपको पढ़ाने वाला हूं। अगर आप लोग सपोर्ट किए तो मैं आपको लाइव आ जाऊंगा दोस्तों, तो प्लीज़ आप मेरा सपोर्ट करिए और यूनिक स्टार को सपोर्ट करिए। दोस्तों देखिए आपका क्वेश्चन है x के पावर -3/5 है, फिर देखिए अंडर रूट है, इसके अंदर आपका 5 है, होल के पावर -5/3 है, होल के पावर 5 है। दोस्तों मैंने बताया कुछ मत करिए, बस ऐसे करिए, x के पावर आपका देखिए -3/5 है। क्लियर है, लिख लीजिए। अब देखिए अंडर रूट इसके अंदर क्या 5 है, तो मैं बताऊं इसका मतलब होता है होल के पावर 1/5। बताया था कि ऐसे लिखा है, a है इसके अंदर 5 है, तो इसका मतलब होता है a के पावर 1/5, इसके अंदर n है, इसका मतलब a के पावर 1/n। अब देखिए होल के पावर में कितना है, देखिए होल के पावर में आपका -5/3 है, तो -5 के क्या लिख दीजिए 3, उसके पावर में भी क्या है आपका 5 है, तो उसको भी क्या लिख दीजिए 5। देख सकते हो कोई पावर छूटा नहीं। अब क्या करिए, जितने भी पावर्स अगर आप लोग देख रहे हैं सारे पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना, x के पावर -3/5 इंटू 1/5 इंटू -5/3 इंटू कितना 5, बस सॉल्व कर दीजिए। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या कट रहा है, 3 से आपका 3 कटा, और ये 5 से आपका डायरेक्ट 5 कट जाएगा, और यहाँ भी देखिए 5 है, और यहाँ भी 5, ये भी कट गया। फाइनली आपका बचा क्या, x के पावर, देखिए ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा प्लस आएगा, और नीचे आपका कुछ बचा ही नहीं, मतलब फाइनली आपका x ही क्या होगा, आपका आंसर होगा। और आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है, सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा, प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। और आप लोग चाहते हैं कि ऐसे टोटल में घटना चक्र के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराता रहूं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं कि अगर आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को टोटल लेसन वाइज वीडियो मैं बनाता रहूँ, टॉपिक वाइज वीडियो मैं बनाता रहूँ, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स करिए और अपने विचार दीजिए। जैसा दोस्तों आप बोलेंगे मैं उसके अकॉर्डिंग आपको काम करने वाला हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।